राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन और सूर्या फाउंडेशन के सहयोग से बेबी पार्क राजेंद्र नगर पटना में प्राकृतिक चिकित्सा आरोग्य एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया गया, जिसे श्री कृष्णा प्रसाद कायाकल्प पटना ने आयोजित किया। मुख्य अतिथि सुप्रसिद्ध प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर कृष्ण कुमार, राज्य संयोजक इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन बिहार डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने अध्यक्षता की। कार्यक्रम का संचालन कल्याणी बरनवाल योग विशेषज्ञ और कृष्ण मुरारी झा ने किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर पंकज कुमार, महासचिव इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन बिहार पटना जिला के 250 प्रतिभागियों के साथ भाग लिया। श्री रवि शेखर प्रसाद और श्री विनोद अग्रवाल ने कार्यक्रम में सहयोग किया। अंत में श्री कृष्णा प्रसाद जी 10 फीट का प्राकृतिक चिकित्सालय के लिए स्थान उपलब्ध कराए हैं। सरकार सेवा संस्थान सहयोग करे तो 10 बेड का हॉस्पिटल आरंभ करने के लिए तैयार है। बता रहे हैं सर, उसके बारे में हमारे दर्शकों यह प्राकृतिक चिकित्सा जो है, यह बिना किसी दवा के शरीर की सुरक्षा करने का, स्वस्थ रखने की कला सिखलाती है और इसका अपना डॉक्टर अपने बनता है। मिट्टी, पानी, धूप, हवा और आकाश, मतलब उपवास के तरीका से हम करके हम स्वस्थ रह सकते हैं। हम ज़्यादातर कच्चा या अंकुरित, देख लीजिए ये अंकुरित अनाज और फल, इसको खा करके शरीर में मिनरल्स, विटामिन, बड़ी बड़ी दवा कंपनी का दवा जो खाते हैं वो खाने की आवश्यकता नहीं है, हम स्वस्थ रह सकते हैं। इसके अलावा अगर दर्द होता है कहीं, तो हम दर्द में मिट्टी पर ज़्यादा चलेंगे, मिट्टी पर सोएंगे तो शरीर का दर्द समाप्त होता है। अगर किसी को माथा दर्द हो रहा है, सर दर्द, तो आंत भारी, माथा भारी, पैखाना क्लियर हो, मलमूत्र त्यागे ठीक से, तो वो माथा दर्द या शरीर के कई रोगों से हम बचे जा सकते हैं। हमारा सिद्धांत है, शरीर में विजातीय द्रव्य जब इकट्ठा होता है तो हम बीमार पड़ते हैं, लेकिन लुई पास्चर ने कहा कि शरीर में जब जीवाणु की उत्पत्ति होती है तो हम बीमार पड़ते हैं, रोगों की उत्पत्ति। लेकिन ठीक विपरीत है। देखिए, हम शरीर में जैसे मल मूत्र रुकने के बाद पसीना रुक जाता है तो हम बीमार पड़ते हैं। इसी पांचों तत्वों को हम अगर बदल देते हैं, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं, तो हम सुस्वास्थ्य और चिकित्सक लोग बतलाते हैं। यह शुगर और लीवर के लिए क्या क्या बता रहे हैं? अभी जैसे लीवर, फैटी लीवर है, फैटी लीवर हम खान पान के दोष को वजह से होता है। अगर एक सप्ताह फलाहार पर हरा साग सब्जी पर रहा जाए, वैसा साग सब्जी और फलाहार जिसमें रासायनिक खाद और रासायनिक कीटनाशक दवाओं का प्रयोग न हो, वो आपको फैटी लीवर से बचा देगा और घट जाएगा। प्रतिदिन नींबू में एक नींबू और गर्म पानी में डाल करके और शहद डाल करके उपयोग करेगा, फैटी लीवर समाप्त हो जाएगा। बाजार का चीज़ न खाए, चीनी, उजला पदार्थ जितना चीनी, डालडा, मैदा, ये सब वर्जित है। चाय, कॉफ़ी, मद्यपान, धूम्रपान, इसमें किसी को संपर्क करना हो तो आपसे कैसे संपर्क किया जाए? जी, हमारा नंबर है 62 014 27 22 6। आप इससे संपर्क करें। और किसी भी वक्त आपको किसी भी तरह का परेशानी है, माइग्रेन है, बीपी हाई हो गया है, परेशानी ज़्यादा हो रहा है, तो इस परिस्थिति में अगर हार्ट अटैक हो रहा है, वैसी परिस्थिति में भी बात करेंगे, केवल ठंडा पट्टी इस पर छाती पर डालकर हार्ट अटैक को रोक सकते हैं। जी, धन्यवाद। अगला कैंप कब लगा रहे हैं? ये अभी आयुष मंत्रालय, भारत सरकार का जब निर्देश होगा तो हम लोग लगा देंगे। वैसे हम आप लोग लगाएंगे तो हम आपके बीच उपस्थित हैं। मैं डॉक्टर कृष्ण कुमार, बिहार का मैं प्रांतीय संयोजक हूँ। इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन बिहार का 38 जिला में कार्यक्रम कर रहे हैं। बहुत जल्द ही 38 जिला में हॉस्पिटल खोलने के मैं प्रावधान कर रहा हूं, लेकिन बिहार सरकार ने आज तक इसका कोई खास तौर पर सहयोग थोड़ा सा हमको नहीं मिल रहा है। जी, इसका निदेशालय ही गठन नहीं हुआ है बिहार सरकार में, ये थोड़ा सा बाधाएं उत्पन्न है। सभी मैंने स्टेट में भारत सरकार के सहयोग से नेचुरोपैथी संस्थान खुला है और वहाँ उसकी विधिवत चिकित्सक की बहाली हुई है और चिकित्सा भी दी जा रही है। जी, धन्यवाद। शिविर लगाई, उसके बारे में बताइए। आज के नेचुरो प्राकृतिक चिकित्सा का जो शिविर है, इसका उद्देश्य यही था कि लोग अवेयर हों। लोग बहुत बीमारी रटते रहते हैं, इधर दौड़ते हैं, उधर दौड़ते हैं, डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं, फिर भी नहीं स्वस्थ होते हैं। इसका बस एकमात्र कारण है कि हम प्रकृति से दूर हो गए हैं। जब तक हम प्रकृति के सानिध्य में नहीं जाएंगे, अपने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करेंगे, हम स्वस्थ नहीं रह सकते।
अपने लाइफ हम अपने धूप में रहना बंद कर दिए, हवा प्राकृतिक हमें लगना बंद हो गई, पानी भी शुद्ध नहीं पीते, दिन रात आरओ का पीते हैं। इस सब कारण से हमारे शरीर में स्टेमिना खत्म हो गई है और हम समय समय पर बीमार पड़ते रहते हैं। करे योग रहे निरोग का नारा है आपका, जिसके बारे में आप यहाँ तो लोगों को एक्सरसाइज भी करवा रही हैं, बहुत बीमारियाँ दूर हो रही है। हाँ, तो योग का 2 लाइन फायदा बता दो। योग से यही फायदा है कि दुनिया की तमाम बीमारी योग से ठीक हो जाती है। हमारे क्लास में सैकड़ों ऐसे साधक साधिकाएं आए हैं और स्वस्थ होकर गए हैं और लगातार हमारा क्रम चलता रहता है। मेरा यही मिशन है, मेरे जीवन का यही ध्येय है कि हर कोई स्वस्थ रहे, स्वस्थ जीवन जिए। मैं कल्याणी बरनवाल, योग टीचर, बेबी पार्क। नेचुरोपैथी के बारे में आज जो शिविर लगी उसके बारे में बताएं। देखिए, ये आज का कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन आयोनो के तरफ से 1 दिवसीय कैंप आयोजित किया गया है, लोगों में ये बताने के लिए कि आप कैसे नेचुरोपैथी के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और जो तमाम तरह का आज बीमारियां हो रही है उससे बच सकते हैं। तो यही उद्देश्य है इस कार्यक्रम का कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग नेचुरोपैथी को अपनाएं और अपना जीवन जो एलोपैथिक दवाएं पे ऊपर आश्रित हो गए, जिसके कारण बहुत साइड इफेक्ट होता है, उससे दूर हट करके नेचुरोपैथी से स्वस्थ रहें। आप लोगों को क्या बताएंगे नेचुरोपैथी के लिए? नेचुरोपैथी के लिए यही बताएंगे हम लोग कि आज जो तमाम तरह का एलोपैथिक दवाएं का प्रयोग करके बीमारियों को बढ़ा रहे हैं, वो अपना जीवन शैली को ठीक करें और नेचुरोपैथी के माध्यम से जो विधाएं बताई गई है ट्रीटमेंट के लिए उसको अपनाएं। इससे साइड इफेक्ट भी नहीं होगा, स्वस्थ भी रहेगा। मेरा नाम कृष्णा प्रसाद है, मैं इस प्रदेश का अंतर्राष्ट्रीय नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन का जॉइंट सेक्रेटरी हूं और कायाकल्प का डायरेक्टर हूं और हम लोग यहाँ पर बिहार में औषधीय पौधा और नेचुरोपैथी को आगे बढ़ा रहे हैं। नेचुरोपैथ के बारे में सबको यही बताना है कि लोग प्रकृति से दूर होते जा रहा है और बीमार पड़ते जा रहा है। अभी यंग लोग जितना बीमार पड़ रहे हैं, ये बहुत ही चिंता का विषय है। इसलिए सबको ये, मैं एक सुनीता बरनवाल योगा टीचर हूँ। कोरोना काल से हमारा ऑनलाइन क्लास शुरू जो हुआ है वो कंटिन्यू है, निःशुल्क ऑनलाइन क्लास लेती हूँ और सबको यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों को प्रकृति से जोड़िए। आजकल उन लोग का भी रूटीन बहुत व्यस्त हो गया, आप अपना भी रूटीन प्रकृति से जोड़िए। छुट्टी का दिन है, बच्चों को लेकर पार्क में जाइए, मिट्टी पे नंगे चलाइए, पहाड़ पे उन लोगों को पहाड़ पे ले जाइए, पहाड़ पे थोड़ी देर बैठिए, उन लोग को तारा दिखाइए। थोड़ा मोबाइल टीवी से दूर करके प्रकृति से जोड़ने का प्रयत्न करेंगे। और जैसे हम जानते हैं कि हमारा शरीर 5 तत्व से बना हुआ है और उसका ट्रीटमेंट भी, हमारे शरीर में जितनी भी बीमारियां हैं उसका इलाज भी इन्हीं 5 तत्वों के द्वारा है। तो प्राकृतिक दिवस में हम यही, मैं सुनीता बरनवाल योगा टीचर, मेरा ऑनलाइन निःशुल्क क्लास चलता है। धन्यवाद। हाँ, नहीं, पटना राजेंद्र नगर। प्राकृतिक चिकित्सा, जैसा कि नाम है प्राकृतिक, मतलब प्रकृति से संबंधित। तो महात्मा गांधी जी के प्राकृतिक सलाहकार थे, चिकित्सक थे, जिनका नाम था डेशो मेहता। तो उनका कहना था, महात्मा गांधी भी प्राकृतिक चिकित्सा के साथ ही कहीं भी रहे, कभी भी रहे, वो कोई मेडिसिन एलोपैथ की दवा वो नहीं लिए, हमेशा प्राकृतिक चिकित्सा को ही वो संबल भी दिए और उपयोग में भी लाए अपने परिवार के और अपने उपयोग में। तो उनका कहना था प्राकृतिक चिकित्सा एक रोग निवारक पद्धति नहीं है, ये एक जीवन शैली है, जीवन जीने की पद्धति है। तो जो प्राकृतिक चीज़ हमें उपलब्ध है, उसको उस आहार के रूप में ग्रहण करके, उसको अपने जीवन शैली में अपना करके हम स्वस्थ और संबल जीवन जी सकते हैं, रोगों से मुक्त रह सकते हैं, रोग मुक्त अपने शरीर को, अपने काया को बना सकते हैं और एक सुखद जीवन जी सकते हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा जो है बस कुछ नहीं है, हम ऐसे आहार का ग्रहण करें जो, जैसे कि अगर हम दिन भर में भोजन ग्रहण करते हैं तो कुछ कच्चा चीज़ का सेवन करें, कुछ स्प्राउट जैसे कि अंकुरित अनाज, जिनको यूरिक एसिड है वो मूंग का अंकुरन लेंगे, जिनको यूरिक एसिड नहीं है वो चना का भी अंकुरन ले सकते हैं। इसके साथ फलों का सेवन करें, सुबह में कच्चे चीज़ का सेवन करें, फल अंकुरित अनाज का सेवन करें, दिन में
भोजन समय से करें। ये प्राकृतिक चिकित्सा में क्या है, प्रकृति के साथ अर्थात जो प्रकृति प्रदत्त चीज़ है वो लें और समय से लें। भोजन का ग्रहण समय से करें, सोना समय से, जगना समय से, आहार और विहार समय से। मेरा नाम सारिका सिंह है। मैं पाटलिपुत्रा योगा पार्क में पिछले 10 साल से योग की निःशुल्क स्थायी कक्षा चला रही हूँ और मैं राज्य स्तर की पतंजलि की प्रभारी भी हूँ, राज्य सोशल मीडिया प्रभारी हूँ। तो मैं लोगों से यही अपील करूँगी कि प्राकृतिक जीवन शैली को अपनाएं और जीवन को स्वस्थ, सुखद और संबल बनाएं, अपने परिवार को सुखद बनाएं। नेचुरोपैथी हमारी संस्कृति की धरोहर है और ये जो हमारा आरोग्य परामर्श शिविर कर रहे हैं ये पंचम प्राकृतिक आरोग्य, ये पंचम प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के उपलक्ष्य में है और इसको जो अभी 18 नवंबर 2022 को इसका उद्घाटन माननीय लोकसभा अध्यक्ष ने अंबेडकर इंटरनेशनल दिल्ली में किया था। तो वहाँ पे उपस्थित है हमारे माननीय पद्मश्री जयप्रकाश अग्रवाल जी, माननीय आयुष मंत्री और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनंत बिरादर। और इस महात्मा गांधी जी का, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का सपना था कि वो देश के प्रत्येक घरों में नेचुरोपैथी पहुंचे, तभी हमारा देश स्वस्थ और समृद्ध हो सकेगा। तो उन्हीं के विचारों को लेकर आगे बढ़ाने के लिए ये आयुष मंत्रालय और इंटरनेशनल नेचुरोपैथिक ऑर्गेनाइजेशन के नेतृत्व में हम लोग आपके समक्ष हैं। और प्राकृतिक चिकित्सा ये बताती ही नहीं है, ये मदर पैथी है। सभी पैथियों का अलग अलग इम्पोर्टेंस है, लेकिन उन सब में प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है जो हमें बिना दवाओं का 100 वर्ष तक अपने रहन सहन ठीक करके पूर्णतः स्वस्थ रह सकते हैं। और इसमें 3 चीज़ें तो अवश्य मानिए, पैर गरम, पेट नरम और सर ठंडा। पैर गरम का अर्थ मैंने पहले भी बताया है। और दूसरा चीज़ है कि जो हम खाने को लेकर है, इसमें 3 चीज़ों का परित्याग करें, मैदा, चीनी और रिफाइन। ये बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और हमारा जो खाना हो वो 60% कच्चा आहार का मतलब अगर हम दिन भर में 1 केजी खाना खाते हैं तो 600 ग्राम में फल, सब्जियां और सलाद होनी चाहिए। अगर आप इतना भी फॉलो करते हैं और खाने का ड्यूरेशन 10 घंटे का रखें, अगर हम सवेरे 8 बजे से शुरू करते हैं तो शाम को 6 बजे तक खत्म हो जाना चाहिए और सवेरे 10 बजे से शुरू करते हैं तो रात को 8 बजे तक खत्म होना चाहिए। अगर इतना करते हैं हम तो 80% रोगों से वंचित रहते हैं। मैं डॉक्टर पंकज कुमार, जनरल सेक्रेटरी INO बिहार, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडिया योगा अलायंस इंटरनेशनल और डायरेक्टर दक्ष प्राकृतिक चिकित्सालय एक्यूप्रेशर योग संस्थान पटना। मैं योगाचार्य कृष्णा मुरारी पतंजलि योग पीठ हरिद्वार से। आज बेबी पार्क राजेंद्र नगर रोड नंबर 3 में पंचम प्राकृतिक चिकित्सा दिवस का उपलक्ष्य के कार्यक्रम रखा गया है। INO के तहत इसमें बताया गया है कि हम प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा हम स्वस्थ कैसे रहें, तत्काल बीमारियों को हम दूर कैसे करें, छोटी समस्याओं को हम बड़ी ना होने दें। इसके लिए नेचुरोपैथी चिकित्सा हमें ये सिखाता है कि हम हानि रहित, जो आज एलोपैथी में बहुत लंबे समय तक इलाज जो लोग करा रहे हैं, हम उनसे कैसे बचें। आप देखेंगे एलोपैथी में बहुत सारे लोग दवाइयाँ खाते हैं, एक बीमारी जाता है दूसरा आ जाता है, लेकिन ऐसा प्राकृतिक चिकित्सा में नहीं है। जैसा अगर किसी को बुखार होना तो घूट घूट कर अगर गर्म पानी पीता है तो वैसे भी उसका 50% 50% बुखार उनका ठीक हो जाता है। आप देखेंगे दैनिक कार्य में बहुत सारे ऐसे चीज़ रसोई घर में उपयोग किया जाता है, जैसे नीम है, तुलसी है, घरों में मेथी दाना है, अजवाइन है। इन सब चीज़ों को अगर जानकारी हो लोगों को तो तत्काल बुखार, सर्दी, खांसी, गठिया, डायबिटीज़, मोटापा, ब्लड प्रेशर जो भी रोग है हम उसे प्राकृतिक चिकित्सा के तहत ठीक कर सकते हैं। इसी में पंचकर्म, षष्ठकर्म क्रिया है, जो जल नीति है, कुंजन क्रिया है, उससे भी जान करके लोग ठीक कर सकते हैं। इसी के लेकर के आज जो है डॉक्टर साहब के द्वारा बताया गया, लोगों को इसका लाभ सभी लोगों ने उठाया है। दूर दूर से लोग आए हैं, पूरे पटना से लगभग तिनकोनिया पार्क है, कंकड़बाग LIC कॉलोनी पार्क है, ये ऐसे पटना गोलघर पार्क से भी लोग आए हैं और इसमें सैकड़ों लोगों ने लाभ उठाया है। मैं कृष्णा मुरारी, योगाचार्य, पतंजलि योग पीठ हरिद्वार।